जा रहे हैं उसे हम लायबिलिटी नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लायबिलिटी नेचर का अकाउंट हम लोग सीखने जा रहे हैं। यानी लायबिलिटी नेचर में जो अकाउंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? दो अकाउंट जो है क्लास 11th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो नंबर 1 होता है क्रेडिटर अकाउंट। नंबर 1 जो होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर अकाउंट, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं कैपिटल अकाउंट। यानी क्रेडिटर अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है हमें? कैपिटल अकाउंट। और बाकी बनाने का तो बिल्स पेबल अकाउंट भी होता है, लोन अकाउंट भी होता है, लेकिन टी-सेप अकाउंट के अनुसार आप देखो तो ये क्रेडिटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो इंपॉर्टेंट अकाउंट होते हैं। अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे कि क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना चाहता हूं कि आखिर ये क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट होता कैसे है। हमने क्या लिखा? क्रेडिटर्स अकाउंट। आप क्या करोगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, और क्या लिखेंगे आप? पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने लिख दिया। ध्यान से देखना जरा, डेटर में सेल वगैरह की बात होती थी, इसमें किसकी बात होगी सर? क्रेडिटर की बात होगी। अब देखो ये डेबिट होगा, सेम सिमिलर ये है कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट, ये एज इट इज जैसे हम लोग एसेट अकाउंट में किया करते थे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अगर इसका ओपनिंग बैलेंस अगर होता है तो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लायबिलिटी नेचर का अकाउंट होगा तो उसका बीडी क्या होगा? क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। इसलिए अगर बैलेंस बीडी रहा तो लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी। मान लो कि कोई क्रेडिटर अकाउंट है जिसका ओपनिंग बैलेंस है, तो हम इस तरफ में लिखेंगे जितना भी अमाउंट होगा। अब देखो क्रेडिटर अकाउंट बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? परचेज होना। और हमें पता है कि अगर हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसलिए हम परचेज लेंगे किस तरफ? क्रेडिट की तरफ। बोलो क्यों? परचेज से क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब फिर दोबारा हम लोग अगर परचेज करते हैं तो परचेज दोबारा हम क्रेडिट की तरफ चढ़ा लेंगे। इससे आप बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाइए, अगर क्रेडिटर घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी अगर रिड्यूस होगी तो क्या होगा? डेबिट। तो घटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आपने सपोज उसको पैसे दे दिए तो टू बैंक या टू कैश लिख सकते हो। घटने का दूसरा कारण हो सकता है कि गुड्स को आपने क्या किया? रिटर्न कर दिया, जिससे गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड भी कहेंगे। और घटने के क्या कारण हो सकते हैं? टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? टू डिस्काउंट भी हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे पास, और क्रेडिटर अकाउंट हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। मगर याद रखने वाली बात है कि ये जो परचेज आते हैं इसमें, वो कौन सा परचेज होता है? क्रेडिट परचेज। अब डेटर अकाउंट में देखना, वहां पे सेल आता था, तो कौन से अकाउंट थे, कौन से सेल होते थे? क्रेडिटर, वो क्रेडिट सेल होता था, क्रेडिट सेल। यहां पर कौन सा परचेज होगा? क्रेडिट परचेज। डेटर अकाउंट में याद रखना है कभी भी कैश सेल की एंट्री नहीं होती है, जबकि जब हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम लोग को ध्यान देना है कि कभी भी इसमें कैश परचेज नहीं होगा। यानी डेटर अकाउंट में कभी भी कैश सेल नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से क्रेडिटर अकाउंट में कभी भी ये कैश परचेज नहीं होगा, क्रेडिट परचेज तो होगा ही होगा। फिर से सुनना, डेटर अकाउंट में कभी भी कैश सेल नहीं आता है, हमेशा क्रेडिट सेल आता है। जबकि क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर भी वही बात है, कैश परचेज ना करके क्रेडिट परचेज आएगा। इस प्रकार से हम लोग अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब बताओ इसमें घटने वाले और कोई कारण हो सकते हैं क्या? या तो गुड्स रिटर्न हो गया, या तो आपने पैसे दे दिए, या तो आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। क्लास 11 तक इतना ही इंफॉर्मेशन पर्याप्त होता है, सफिशिएंट है। अब बैलेंस करेंगे, और जो बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा अगर बैलेंस, तो वो टू बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा? CD।
यानी इसी को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। और यही वाला अमाउंट जो होता है वो अगले साल फिर बीडी चला जाएगा। सपोज मान लो कि अगले साल का हम अकाउंट बनाते हैं, तो जो मैंने ये बीडी बोला, यहाँ पर बीडी देखो, यही सीडी क्या हो जाता है, बीडी हो जाता है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है इसका। तो इंफॉर्मेशन हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन कहेगा, प्रीपेयर, क्या कहेगा, प्रीपेयर क्रेडिटर अकाउंट। और क्रेडिटर का हो सकता है कोई नाम दे दे, राकेश हो, श्याम है, मोहन है, कुछ भी हो सकता है। देखो मान लो अगर रहे परचेज, परचेज वो भी कौन सा, सिर्फ क्रेडिट वाला, कैश वाला नहीं चलेगा, ₹1 लाख। जबकि परचेज रिटर्न यानी गुड्स रिटर्न भी बोल सकते हैं। परचेज रिटर्न अगर रहे ₹10,000 का, अब क्या होगा, कैश पेड, कैश पेड टू क्रेडिटर, या नाम रहेगा क्रेडिटर का राकेश, तो कैश पेड टू राकेश। सपोज ये ₹40,000 पे कर दिया। अब क्या ये कह रहा है इंफॉर्मेशन में कि डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या कह रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। बैलेंस कितने हो जाएंगे, सपोज 5,000। अब कह रहा है प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट। तो हम लोग क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। फिर से मैं कह रहा हूं, नाम अगर रहेगा तो नाम हमें यूज करना है। जबकि यहां पर क्या होगा, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, और ये क्या है, पर्टिकुलर्स है, और ये क्या है, अमाउंट का कॉलम हो गया। देखिए इस तरफ वाले बैलेंस क्या होंगे, जबकि ये वाला बैलेंस क्रेडिट। देखो सही आ रहा है यहां तक। अब क्या है कि मैंने कहा था सबसे पहले कि बैलेंस बीडी लिखो, क्या इसमें बीडी है, नहीं है ना, तो हम बीडी लिखेंगे ही नहीं। तो कहां से चलेगी गाड़ी हमारी, परचेज से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाई परचेज लिख देंगे यहां पर। देखो बाई परचेज, बताओ कितने का, 1 लाख रुपए का। बिल्कुल आपने सही बोला, 1 लाख रुपए का। जबकि देखो सेकेंड है परचेज रिटर्न, यानी गुड्स रिटर्न कर दिया तो डेबिट हो जाएगा। चूंकि रिटर्न करने से क्रेडिटर की वैल्यू घट गई तो ये रिटर्न हो जाएगा। बताओ कितने का, 10,000 का। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दिया, तो कैश से पेड करा, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश। और अगर चेक से करेंगे तो बैंक आएगा। टू कैश भैया कितने का, 40,000 का। जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिटर से किया है, डिस्काउंट हमने रिसीव किया क्रेडिटर से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू डिस्काउंट कितने का, हाउ मच अमाउंट, 5,000। अब क्या और कोई इंफॉर्मेशन है, अगर हम परचेज कर लेते दोबारा फिर परचेज इधर आ जाता, क्रेडिट हो जाता। जनरल प्रिंसिपल है ना एसेट और लायबिलिटी का, इंक्रीज डिक्रीज वाला, उसको याद रखना है। अब देखो ये अमाउंट कितना है, 1 लाख का है, जबकि इधर भी कितना होगा, 1 लाख का। अब यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, बैलेंस सीडी। बताइए कितना बचेगा, देखो 10 और प्लस 40 यानी 40, 50 और 55, यानी बैलेंस हमारा क्या हो गया, 45,000 होगा। यानी 1 लाख में अगर हम 55 को माइनस कर देते हैं तो आंसर विल बी 45। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये अकाउंट बन के तैयार हो गया। क्रेडिटर अकाउंट में यही इंफॉर्मेशन होता है। और आगे क्लास में आप पढ़ोगे तो एक बीपी भी देगा, बिल्स पेबल। अगर बिल्स पेबल कभी भी होगा तो टू साइड में आ जाएगा। अब मान लो कि अगले साल को इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये जो सीडी है वही क्या हो जाएगा, बीडी। लेकिन यहाँ पर हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई क्रेडिटर अकाउंट का। अब आ जाओ इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट का, चूंकि ये भी लायबिलिटी नेचर का होता है। तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हम लोग सीख लेते हैं, इसे नोट करने की तो जरूरत। चलिए आइए, तो अब कैपिटल अकाउंट का सबसे इसी प्रकार से देखो कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है, लेकिन इसके जो सदस्य हैं कैपिटल अकाउंट में आने वाली चीज़ें जो है वो डिफरेंट होता है। उसमें परचेज वगैरह नहीं होते हैं, उसमें अपना कोई रोल होता है। देखो क्या होता है,
क्रेडिटर अकाउंट, ये क्रेडिटर अकाउंट तो अभी हम लोगों ने सीखा, कैपिटल अकाउंट सीखते हैं हम लोग। देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहां पर भी ठीक उसी प्रकार से हम लोग स्टार्टिंग लेंगे, ये पर्टिकुलर्स है, जबकि ये अमाउंट, और हम लोग तो करते करते इसे लीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट का। आइए, ये सेम डेबिट होगा सर, जबकि ये राइट हैंड साइड वाले क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इसको बीडी, फिर वैसे ही लायबिलिटी नेचर का बीडी अगर होगा तो मैं इधर लिख देता हूं बाई बैलेंस बीडी, इस तरफ आ जाएंगे। अब देखो कैपिटल बढ़ेगा तो लायबिलिटी नेचर के हिसाब से ही काम करता है, बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में ही लिखते हैं, तो इसका काम लायबिलिटी जैसा ही होगा। अब क्या होगा, अब ये बढ़ेगा कब, जब कैपिटल और लगा दिया जाए, यानी पैसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो पैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप, इसका मतलब बिजनेस पैसे आ गया तो बाई कैश लिख देंगे। जबकि पैसे अगर आप निकालते हो या पर्सनल यूज के लिए तो क्या हो जाएगा भैया, ड्राइंग होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो उससे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, कैपिटल बढ़ने के और कारण होते हैं। प्रॉफिट हो जाए बिजनेस में, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट इज ऑलवेज कैपिटलाइज विथ कैपिटल। इसलिए कैपिटलाइज का मतलब होता है कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो जब कैपिटल इंक्रीज करेगी तो वैल्यू क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट कॉलम में हम लिख देंगे क्या, प्रॉफिट, या पी एंड एल अकाउंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सीधे सीधे पी एंड एल अकाउंट, यानी प्रॉफिट होगा। और हमें पता है कि पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहां लिख देता हूं मैं प्रॉफिट, लीजिए लिख दिया हमने। जबकि लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा, घटेगा। इसे भी हम पी एंड एल अकाउंट ही लिख देते हैं, लीजिए। मगर इसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लॉस भी लिख चुके हैं समझने के लिए। और ये 11th क्लास में होता क्या है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, इसी को बड़ा करके बीकॉम वगैरह हायर लेवल में हम लोग पढ़ते हैं, टोटलिंग कर दिया जाए। मगर बेस यही 11th क्लास है। टोटलिंग कर दो और यहाँ पे जो बैलेंस बनेगा वो क्या होगा मेरे भाई, CD होगा। क्या होगा, CD। इसे हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। ये फॉर्मेट है। हाँ, कई बार क्या होता है इनकम टैक्स पेड रह सकता है आप में, तो आप क्या लिखोगे इस तरफ में, या कोई और एक्सपेंस अगर होगा। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंस होते थे वो कैपिटल से क्या करते थे, माइनस करते थे, तो इधर माइनस कर देंगे। अगर इनकेस मान लो टैक्स रिफंड हो गया तो फिर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, टैक्स पेड किया तो डेबिट हो जाएगा, यानी कैपिटल से घट जाएगा। तो इस प्रकार का अगर इंफॉर्मेशन दिया रहे तो बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बुक में भी क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट का, इसमें टैक्स दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स दिया हुआ है, किस तरफ लिखेंगे, टू साइड में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन के सहारे कैपिटल अकाउंट बनाने को सीखते हैं। इस फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं यहाँ से। जबकि इन्फॉर्मेशन मैं अपने मन से कुछ लेता हूँ, है ना। ये बेसिक बातें हैं, ये सब जो हम लोग सीख रहे हैं। और लायबिलिटी नेचर में 2 ही अकाउंट बनाने को आता है क्लास 11th में, एक क्रेडिटर अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट आता है ना। तो जैसे कैपिटल है, मान लो कि ओपनिंग कैपिटल मैंने लिख लिया, ले ओपनिंग कैपिटल समझते ही हो ना, बिजनेस के शुरुआत का रुपीज मान लो 1 लाख है, ठीक है। अब क्या है कि कैश इंट्रोड्यूस फिर कर दिया, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस एज अ कैपिटल। कितने का, 50,000 का मान लिया मैंने। कितने का मान लिया, 50,000 का। अब आपने क्या किया, ड्राइंग कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। आपने पैसे निकाल लिए, कितने का, रुपीज 10,000 का। जबकि प्रॉफिट ड्यूरिंग द बिजनेस हो चुका है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कह ले, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज मान लो कि 5,000 का था। अब कह रहा है प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीपेयर क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट। या कैपिटल का नाम भी हो सकता है, कैपिटल कोई है, बिजनेसमैन है, राम श्याम मोहन,
नाम हो सकता है। तो इसमें क्या करोगे, राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, जैसे क्रेडिटर डेटर का नाम दिया रहता है, यानी ऑनर्स का। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और देखो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है, ये पार्टिकुलर्स है, जबकि ये अमाउंट है। ठीक है भैया, आ जाओ, मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। ये डेबिट है और इस तरफ क्रेडिट होता है। चलो, ओपनिंग कैपिटल इस बार दिया हुआ है, तो इससे स्टार्ट करेंगे। बाई बैलेंस BD, बैलेंस ब्रेक डाउन। अब देखो यहाँ फिगर तो है, तो फिर लेना ही पड़ेगा ना 1 लाख। देखो 1 लाख हमने ले लिया। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस एज ए कैपिटल। जबकि बिजनेस में हम पैसे लगा रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, बाई कैश। कितने का? हमने 50,000 यहाँ लगा दिया। बढ़ेगा। ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होता है, घटेगा। तो टू ड्राइंग कर दो या टू बैंक कर दीजिए। लीजिए, मैंने ड्राइंग कर दिया। कितने का भैया? 10,000 का। अब देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से बढ़ेगा बाई P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट है कितने का? 5,000 का। अगर लॉस होता तो 2 साइड में आ जाता, लॉस होता तो 2 साइड में आ जाता। अब टोटलिंग कर दो, लो करिए टोटलिंग, करो तो जोड़िए। 1,55,000 और ये भी 1,55,000। अब टोटलिंग देखो, ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD। कितना बचेगा? 1,45,000 यानी 1,45,000। ये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। इस प्रकार से हम लोग क्रेडिटर और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कहानी समाप्त।